नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पत्रकार योगेंद्र योगी। दोस्तों, अमेरिका में यौन अपराधी जेफरी एपिस्टीन से जुड़े सीक्रेट दस्तावेजों के सामने आते ही दुनिया भर में हड़कंप मचा हुआ है। आरोप है कि इस नेटवर्क में नाबालिग लड़कियों का शोषण हुआ और दुनिया के कई बेहद ताकतवर लोग इससे जुड़े थे। इससे पहले इस केस में तीन तस्वीरें ट्रंप की थी। इसके अलावा पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, अरबपति बिल गेट्स जैसी हस्तियां, इनकी भी तस्वीरें सार्वजनिक हुई थी। एपिस्टन फाइल कई देशों की सरकारों के लिए कूटनीतिक और राजनीतिक शर्मिंदगी का कारण बन गई है। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर स्टारमर को माफ़ी मांगनी पड़ी, जबकि प्रिंस एंड्रयू के खिलाफ ब्रिटिश पुलिस ने नई फाइलों के आधार पर फ्रेश रिव्यू शुरू किया है। नॉर्वे में राजदूत मोना जुएल को निलंबित किया गया और पूर्व पीएम थोरब जगलैंड के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच शुरू हुई। सीनियर डिप्लोमेट तेरजे रोड लार्सन पर भी जांच चल रही है। फ्रांस में पूर्व मंत्री जैक लैंग को आधिकारिक सम्मन जारी हुआ है। पोलैंड, लातविया और तुर्की ने मानव तस्करी के साथ आधिकारिक सांठगांठ की जांच के लिए स्पेशल टीम बनाई है। नॉर्वे की क्राउन प्रिंसेस मेटे मारिट के ईमेल और संवाद सामने आने पर राजशाही स्तर की संस्था का समीक्षा हुई और उन्होंने सार्वजनिक माफ़ी मांगी। माइक्रोसॉफ्ट के सह संपादक बिल गेट्स ने एपिस्टन से मुलाकातों और संवादों पर अफसोस जताया तथा फाउंडेशन के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया। इजराइल के पूर्व पीएम एहूद बराक का नाम न्यूयॉर्क में एपिस्टन के अपार्टमेंट में ठहरने और बैठकों में रिकॉर्ड में आया, जिसके बाद उन्हें सफाई देनी पड़ी। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री कीर स्टारमर के चीफ ऑफ स्टाफ मॉर्गन मैकस्वीनी को इस्तीफा देना पड़ा। कई हाई प्रोफाइल हस्तियों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। इनमें प्रमुख रूप से गोल्डमैन मैक्स की वकील कैथरीन रुएमलर, पोल वाइस के चेयरमैन ब्रैड कॉर्प, नॉर्वे की राजदूत मोना जूल, हार्वर्ड के पूर्व अध्यक्ष लैरी समर शामिल हैं, जिन्होंने अपने नैतिक आचरण की जांच के बीच इस्तीफा दिया। मतलब कहने का यह है कि पश्चिमी देशों में नैतिकता और शुचिता कहीं ना कहीं बची हुई है। सिर्फ एपिस्टन फाइल में नाम आने पर ही या उनकी तस्वीरें सार्वजनिक होने पर ही कई देशों के नेताओं और प्रमुख लोगों को इस्तीफा देना पड़ा। अब जरा अपने महान देश, हिंदू देश भारत की बात करते हैं, जिसके महान लोगों की सभ्यता संस्कृति की दुहाई देते हुए नहीं थकते। इस देश में नैतिकता और सार्वजनिक जीवन में सुचिता का क्या हाल है, यह भी जरा देख लीजिए। भाजपा के एक दिग्गज नेता और दिलेर नेता हैं सुब्रमण्यम स्वामी। ये किसी नाम के मोहताज नहीं है। इन्होंने कांग्रेस का बाजा बजवाने में कसर बाकी नहीं रखी थी। अब इनके बयानों को लेकर भाजपा में भूचाल आया हुआ है, किंतु इस महान देश के महान मुख्य मीडिया पर उसका कोई असर तक नहीं है। 3 दिन पहले ये बयान आया था और आपने मुख्य मीडिया पर स्वामी का कोई बयान देखा ही नहीं होगा। दरअसल ये केवल सोशल मीडिया पर लेफ्ट राइट चल रहा है। तो सुब्रमण्यम स्वामी ने हाल ही एक पॉडकास्ट में आरोप लगाया कि मैं यानी कि स्वामी 3 या 4 ऐसी महिलाओं के नाम बता सकता हूं जो सांसद बनी और उन्हें मोदी के साथ सोना पड़ा। उनमें से एक तो मंत्री भी बन गई। मेजबान ने बातचीत की शुरुआत करते हुए बताया कि एपिस्टन की बदनामी से जुड़ी फाइलों में भारतीय नाम देखकर उन्हें कितना आश्चर्य और दुख हुआ। उन्होंने कहा कि हम ऐसे नहीं हैं। यह सुनकर स्वामी जोर से हंस पड़े। नरभक्षण और छोटे बच्चों के यौन उत्पीड़न और दुर्व्यवहार के बारे में चर्चा करते हुए स्वामी ने कहा कि यह एक बीमारी है। उन्होंने आगे कहा कि एपिस्टन अपना खुद का रैकेट चला रहा था, जिसकी तुलना उन्होंने जीबी रोड से की। लोग वहां जाते थे। भारत से जाने वालों की सूची काफ़ी लंबी है। फिलहाल इससे यहीं छोड़ते हैं और पहले उस बड़े सरगना को पकड़ने की प्राथमिकता देते हैं, स्वामी ने कहा। अब स्वामी से इस भयानक खुलासे के बाद आते हैं देश की चर्चित लेखिका मधुकीश्वर के बयान पर। इस विवाद को और हवा तब मिली जब मधुकीश्वर, जिन्होंने कभी नरेंद्र मोदी की तारीफ में
मोदीनामा लिखी थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक लंबा पोस्ट लिखकर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि 2014 के आसपास जब मोदी राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में उभर रहे थे, उस समय मधु कीश्वर उनकी कट्टर समर्थकों में गिनी जाती थी। मधु कीश्वर ने अपनी पोस्ट में सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं बल्कि कई अन्य नामों का भी जिक्र किया है, जैसे आनंदीबेन पटेल, हरदीप सिंह पुरी, स्मृति ईरानी और अमित मालवीय। उनकी टिप्पणियों में कुछ शब्द और आरोप इतने तीखे और विवादास्पद हैं कि उन्हें सीधे तौर पर चरित्रहनन की श्रेणी में रखा जा रहा है। मधु कीश्वर ने अपने पोस्ट में यह भी लिखा कि 2014 में जब वे अमेरिका में व्याख्यान देने गई थी, तब भी प्रधानमंत्री मोदी के निजी जीवन को लेकर कई तरह की कहानियां सुनने को मिल रही थी। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि ये कहानियां किस आधार पर थी, लेकिन इस तरह के बयान ने विवाद को गहरा कर दिया है। महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा ने ये तमाम मुद्दे पर भाजपा को लपेट दिया है। लांबा ने भाजपा नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा कि भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर एक नाबालिग बेटी के बलात्कार के दोषी करार दिए गए, लेकिन भाजपा इनका बचाव करती हुई नजर आई। भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर महिला पहलवानों ने गंभीर आरोप लगाए थे, लेकिन मोदी सरकार इनके बचाव में खड़ी रही। आज यह मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। हरियाणा में खेल मंत्री संदीप सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगे थे, लेकिन भाजपा ने इन्हें फिर भी टिकट दे दिया। भाजपा नेताओं और उनके रिश्तेदारों के खिलाफ महिला अपराध के गंभीर मामले सामने आते रहे, लेकिन नरेंद्र मोदी और भाजपा हमेशा ही उनका संरक्षण करती रही है। अब दोस्तों, एक बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि अगर यही आरोप किसी आम व्यक्ति या विपक्षी नेता द्वारा लगाए गए होते तो क्या अब तक कार्रवाई नहीं हो चुकी होती? भारत में पिछले कुछ वर्षों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जहां सोशल मीडिया पोस्ट या बयान के कारण लोगों को गिरफ्तार किया गया। ऐसे में मधु कीश्वर और सुब्रमण्यम स्वामी जैसे नेताओं, बुद्धिजीवियों पर कोई कार्रवाई नहीं होना सबसे बड़ा चर्चा और आश्चर्य का केंद्र बना हुआ है। ये दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि ये जो मुद्दा है, मोदी पर प्रधानमंत्री हैं देश के, निश्चित तौर पर उनकी प्रशासनिक क्षमता, योग्यता और जो जो काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में कर रही है, निसंदेह वो रिमार्केबल काम है। वो अचीवमेंट जो उन्होंने हासिल किए हैं डेवलपमेंट के और तमाम देशी विदेशी मोर्चों पर, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन सार्वजनिक जीवन में जहाँ तक नैतिकता का पक्षधर है और जहाँ तक शुचिता की बात है, उस पर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है जब ऐसे आरोप लगते हैं। तो सवाल इस बात का है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या अब तक केंद्र सरकार की तरफ से ये जो दो कीश्वर और स्वामी ने जो आरोप लगाए हैं और ये जो बात कही है दोस्तों, ये साधारण बात नहीं है। ये बेहद गंभीर मुद्दा है, बेहद गंभीर सवाल है, जहाँ एपिस्टन में नाम आने पर दुनिया भर के दिग्गज जो है वो इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन भारत में आप जानते हैं कि हम किस माहौल में रह रहे हैं, ये देश कैसा है। हम बात करते हैं संस्कृति और सभ्यता की, लेकिन जब सवाल इस तरह के उठते हैं तब उन सवालों को टालने, उनको दबाने की भरसक कोशिश में जुट जाते हैं। तो ये दोस्तों हाल है पूरे देश का फिलहाल। तो दोस्तों, आपको आज का ये विश्लेषण कैसा लगा? प्लीज़ अपने लाइक एंड कमेंट के साथ बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिजनों को ज़रूर शेयर करें। मेरा तमाम दोस्तों से आग्रह है कि प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइए। धन्यवाद। नमस्कार।